चलो बेटा देखो इधर 27 क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले भी 26 ना करके लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। 27 देखो पहले। 27 क्वेश्चन में क्या है कि ध्यान से समझो। द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल, कैनाल मतलब कि एक कैनाल है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसका शेप कैसा है पता है, ट्रेपेजियम शेप है ऐसा। जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो बाहर का एरिया है, जो मतलब कि जहां से मतलब कि निकलते हैं लोग, ठीक है, क्रॉस करने वाला जो एरिया, क्रॉस वाला जो सेक्शन है, उसका जो एरिया है वो कैसा है, उसका एरिया दे रखा है इसने हमको। जल्दी आओ, जल्दी देखो। अभी उसने बोला कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, उसकी शेप कैसी है, ट्रेपेजियम शेप है। कैसी शेप है, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम शेप ऐसी होती है, आप लोगों को पता ही है। ये ट्रेपेजियम शेप होती है ना, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है कैनाल का, ठीक है। और उसने बोला कि द कैनाल इज 15 मीटर वाइड एट द टॉप, मतलब टॉप में वो 15 मीटर चौड़ी है। वो कितने मीटर, 15 मीटर वाइड है। और बॉटम से कितने मीटर है, 9 मीटर वाइड है, 9 मीटर वाइड है। उसके बाद ये बोल रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया जो दे रखा है पूरा बीच वाला, ये कितना है, 720 मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसने बोला डेप्थ बताओ इस कैनाल की, मतलब कि कैनाल की क्या डेप्थ, गहराई बतानी, मतलब गहराई ये वाली होगी, जिसको हाइट बोलते हैं हम। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। इसको हाइट लिख लो, एक तरीके से हाइट, इसको फाइंड करना है हमको। अब इसको फाइंड करने का तरीका देखो, सिंपल है। हमारे पास देखो ये ऊपर वाली दे रखी है, नीचे। अब आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज क्लियरली बता रखी है कि अगर किसी भी चीज का एरिया आपके पास गिवन, तो उसको उसके फॉर्मूले से कंपेयर कर दो। तो यहाँ भी क्या करो, हमारे पास एरिया पता है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 a plus b into h L प्लस a plus b हाँ a प्लस into h a प्लस बी into h इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। इसको किससे कंपेयर करना है, एरिया से, ठीक है। तो यहाँ 1/2 रहेगा। ए मतलब ए और बी का आपको मैंने जब हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए हमको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। ये पैरेलल तो होती हैं बट इक्वल नहीं होती, ठीक है। और ये वाली इक्वल तो होती हैं बट पैरेलल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए प्लस बी अलग अलग साइड से हमारे, मतलब 15 प्लस 9 इंटू में h, ये हमको फाइंड करना है h। तो ये 2 उधर चला जाएगा, ये अभी नहीं कर। 15 और 9 कितने होते हैं, 24 इंटू में h इक्वल टू में 720। तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में तो 12 उधर डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा कितना आएगा, 60 आएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 60 मीटर, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपको उसकी डेप्थ निकालनी है। एक कैनाल थी, क्या थी ये, कैनाल थी, जिसकी गहराई ये थी, ये क्या थी, गहराई। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर, सभी का नोट हो गया, किसी को ना समझ में आओ तो पूछो, कोई यहाँ पे डाउट, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने वो चीज बता रखी है आपको कि अगर एरिया दे रखा है हमको, और उसकी देखो हमको डायमेंशंस भी दे रखे हैं यहाँ, तो जो एरिया के फॉर्मूले में डायमेंशंस होती हैं वो भी दे रखी है, सिर्फ हाइट नहीं दे रखी। तो कोई एक चीज अगर नहीं पता हमको तो एक चीज तो निकाल सकते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम तब क्रिएट होती जब ये भी ना पता होता और ये भी ना पता होता, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती। बट यहाँ सिर्फ हाइट नहीं गिवन है और ये दोनों चीज ये भी गिवन है, ये तो फॉर्मूले का पार्ट है, ये हमको एरिया भी गिवन है, तो अब सिंपल से आप हाइट को फाइंड कर सकते हो, है ना। तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसको नोट कर लिया आपने। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, नहीं किया क्या नोट अभी, कर दीजिए सर अपना। 27 कंप्लीट हो गया हमारा। ट्वेंटी एट क्वेश्चन देखो अब,
इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, आप इसको थोड़ा ट्राई करना है, ठीक है। पर 2 मिनट में आपको टाइम दूंगा करने के लिए, करके दिखाना। ये एक सर्कल है और ये वाला शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट है, आपको एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेड रीजन। शेड रीजन समझ रहे हो, ये जो एरिया शेड है इसका एरिया फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करोगे, फाइंड करके दिखाओ। शेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, सोचो। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है, अगर आप यहाँ ये क्वेश्चन करते हो तो मैं कह सकता हूँ कि तुमको कुछ समझ में आया। पहले सर्कल का एरिया निकालें, फिर उसके अंदर वाले सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, पहले सर्कल के एरिया निकालने के लिए फिर रेडियस चाहिए ना। रेडियस कौन सी है यार, रेडियस क्या दिख रहा है आपको, आप जा सही रहे हो। सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, है ना। दिमाग सही लगा रहे हो आप। बट पहली लड़ाई तो ये है कि उसका रेडियस ढूंढो। कैसे ढूंढ सकते हो आप, रेडियस भी तो आपको पता करना पड़ेगा ना। फिर रेडियस तो पता करो पहले। क्या किसी का दिमाग काम कर रहा है, अब रेडियस कैसे पता चलेगा। वो जो बड़ी वाली लाइन है, कौन सी बड़ी, मीटर हो गया। कैसे हो जाएगा, बीच से जाती है ना, वो तो एक कोड है। कोड तो कोड है एक तरीके से, अगर सेंटर से गई होती तो डायमीटर बोलते हैं आप उसको, ऐसे नहीं बोल सकते ना। सोचो सोचो, ये बीच में क्या है, रेक्टेंगल है। यस सर। हाँ हाँ, इसका डायगोनल तो इक्वल होता है। हाँ तो डायगोनल इक्वल होता है, और क्या होगा। करके वहां से ओ पॉइंट अच्छा, यहाँ अगर डायगोनल ड्रॉ करते हो आप, हाँ, तो वहां से जो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां से 8 सेंटीमीटर। क्या रेडियस 8 सेंटीमीटर नहीं होगा। ऐसे थोड़ी निकलेगा। जब डायगोनल्स तो बीच में ओ पॉइंट। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हो तो यही तो डायमीटर बनेगा ना, वो सेंटर से आ रहा है अभी। जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो किसका डायमीटर होगा, सर्कल का डायमीटर होगा ना। तो आपको एक रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला पता है। डायगोनल अगर आपने इसका फाइंड कर लिया तो आपको डायमीटर पता चल गया सर्कल का, और डायमीटर पता चल गया तो रेडियस पता चल गई। रेडियस पता चल गया तो आप एरिया निकाल लोगे, और इसका लेंथ ब्रेथ दे रखा है, इसका भी एरिया निकाल लोगे, फिर माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना, कर लोगे सभी। हल्का पीछे मत देखो, इधर समझो, बहुत इजी था। बस यही चीज थी मेन जो आपको समझनी थी। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अगर इसकी चारों के चारों जो वर्टेक्स हैं रेक्टेंगल के, वो हमारे सर्कल के कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो सोचो अब ये तो हमारा डायमीटर हो नहीं सकता। डायमीटर क्या हो सकता है, इसके बीच से एक डायगोनल अगर ले जाए, या तो ये वाला ले जाए या तो ये वाला ले जाए, कोई भी एक ले जाए, वो उसका डायमीटर हो, क्योंकि सेंटर से नहीं गुजरेगा, फिर वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से पास होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर अगर आपके पास और ये डायगोनल है, डायगोनल आप निकाल सकते हो रेक्टेंगल का, निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला बता रखा मैंने, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। कर लोगे क्वेश्चन, किसी को अगर हो तो मैं करवा दूं, कर लोगे ना ये क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, डायगोनल ये डायमीटर, डायगोनल की लेंथ अगर आपने फाइंड कर ली तो आपका डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर का हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगा, और फिर पाई आर स्क्वायर में पुट करोगे सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया आ जाएगा, सर्कल का एरिया आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्यों निकालोगे यहाँ पे, या बाउंड्री से कोई काम नहीं, आपको एरिया, यहाँ पर एरिया में डील करना है, तो यहाँ पर एरिया में काम करना पड़ेगा आपको। ये 28th क्वेश्चन था। आ गया सर।
डायगोनल रेडियस इसका 5 होगा, डायगोनल 10 है। हाँ तो आगे भी सॉल्व करो ना यस उसको। सर, डायगोनल 10 आ गया। ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आ जाएगा 10। 29th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। 5 और डायगोनल हो गया तो 5 रेडियस फाइंड। बात नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन करो और आंसर निकालो इसका। सर 26 वाले 26 वाले को अभी करवाऊंगा, रेडियस अभी करवाया नहीं है मैंने, लास्ट में करेंगे वो वाला क्वेश्चन। पहले 27 करवाया, 28 तो बता दिया मैंने, 28 निकालो। अभी तक हुआ नहीं तुम लोगों का, घर पे करना है इसको ट्राई। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 29 अभी तक, सब इधर फोकस करो। 29 की स्टेटमेंट एक बार समझो, पढ़ो सभी के सभी, बुक में फोकस करो। 29 क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स। क्या बोल रहा है ये, एक स्क्वायर का और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम है। पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो आप फिर उसने बोला अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इक्वल पेरीमीटर्स। इक्वल पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो बाउंड्रीज की लेंथ है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। आगे बोल रहा है वो कि इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आप एक स्क्वायर की साइड फाइंड करके दिखाओ। स्क्वायर की साइड, साइड मतलब एक साइड फाइंड करो, क्योंकि उसकी एक पता चलेगी तो सारी इक्वल हो जाएंगी, तो वही पता करनी है। अब उसको कैसे पता करोगे, देखो इधर पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं अच्छे से तुमको, उसके बाद साथ दिमाग लगा लो। देखो इधर कोई बात नहीं करेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक स्क्वायर, इनका पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। इन दोनों की जो पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर से आप बाउंड्री से लेंथ समझ जाना, जो पेरीमीटर है वो क्या है, इक्वल है। पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। अब बोल रहा है कि अगर एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो एरिया है, एरिया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब आपको इसकी साइड फाइंड करनी है, इसकी साइड फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को समझ लिया आपने, क्वेश्चन क्या है। अब 1 मिनट का टाइम तुमको देता हूं, दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर मैं करवाता हूं। 1 मिनट का टाइम है बस, दिमाग लगाओ कि साइड हमको स्क्वायर की फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो स्क्वायर है। एक सेकंड सर, थोड़ा सा नोट करो। सर ये दोनों फिगर एक दूसरे के इक्वल है ना। पेरीमीटर इक्वल है दोनों फिगर का, बाउंड्री लेंथ इक्वल है दोनों की, और एक का एरिया दे दिया है, दूसरे का साइड निकालना है। पेरीमीटर इक्वल बताया, बट पेरीमीटर ये नहीं बताया कितना पेरीमीटर है, तो मतलब आपको एक का पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। अगर एक का पेरीमीटर आप फाइंड कर लोगे तो दूसरे के वो भी, दूसरे का भी वही होगा, है ना। और दूसरे का वही होगा तो फिर अगर उसका भी पेरीमीटर वही रहेगा तो फिर आप उसके पेरीमीटर को पेरीमीटर से कंपेयर करके साइड निकाल लो। दिमाग लगाओ, इतना बता दिया मैंने, इतना हिंट देने के बाद तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए क्वेश्चन। और फिर भी नहीं कर पाओगे तो फिर मैं करवाता हूँ। करो करो। अब पहले यहाँ पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको सिखा रखी है एक चीज, एरिया दे रखा है तो एरिया के फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, समझे ना। कौन सा एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। कौन सा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस चीज का ध्यान देना, और इसका फॉर्मूला अलग होता है 1/2 बेस इंटू हाइट मत लगा देना, क्योंकि यहाँ बेस और हाइट कुछ नहीं है।
इसमें रूट बैलेंस करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर 3.4 यार इसमें एक है इसको चलेगा ये साइड है ये साइड है कि साइड है ये बड़ा है ये साइड है ये फॉर्मूला होता है एरिया का। हाँ चलो देखो, अब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया, तुम लोग नहीं कर पाओगे, इधर ध्यान दो। थोड़ा सा रुक जाइए। करो तुम, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, जिसको समझ में आ रहा है वो अपना करो, नहीं समझ में आ रहा हो इधर देखो। एरिया इसको इस फॉर्मूले में लिखो ना, तो ये बन जाएगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा। जिसका हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो देख लो इधर, ठीक है। किसी का नहीं हुआ ध्यान दो इधर। इसने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमारे स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, बाउंड्री लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या, और इसका एरिया भी उसने दे दिया हमको कि एरिया इतना है, ठीक। तो आपको इसका किसी एक फिगर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। किसी एक फिगर का पेरीमीटर अगर आपने निकाल लिया तो मतलब दूसरे का भी वही होगा, दूसरे का भी वही होगा। अब आप इसका तो निकाल नहीं सकते पेरीमीटर, क्योंकि इसका एरिया नहीं दे रखा है। इसका एरिया दे रखा है ना हम, क्या हमारे पास गिवन है एरिया, तो इसका एरिया का यूज करके, एरिया को एरिया के फॉर्मूले से कंपेयर करके हम इसकी साइड निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ए क्या होता है, साइड होता है ना, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इस कैलकुलेशन देखो कैसे किया मैंने, ये ए का स्क्वायर यहीं रहने दिया मैंने, इसको जब उधर ले गए तो 4/√3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसल आउट हो गया। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और यहाँ ए का स्क्वायर इक्वल टू 64 होगा ना, तो 64 8 का स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखा उसको मैंने, स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो ए हमारा साइड था, तो इसकी साइड आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 8 आ गई ना। तो इसका पेरीमीटर फाइंड कर लोगे ना आप। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3a, तो 3 इंटू ए मतलब 3 में ए की वैल्यू रख दो 8, और 8 3 24 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया। यहां तक समझ में आया। अब आपको पता है कि इसका और इसका पेरीमीटर इक्वल है, तो अगर इसका 24 तो इसका भी 24 होगा ना। अब हमको इसकी साइड पता करनी है ना, तो साइड कैसे पता करोगे, पेरीमीटर हमको पता चल गया, तो इसके फॉर्मूले को पेरीमीटर से कंपेयर कर देंगे। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा इसका, इससे कंपेयर कर देंगे। नहीं किया, देखो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये होता है ना। 24 को कंपेयर किया तो साइड की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, आ गया आंसर, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट करो, हो गया, समझ में आया।
अच्छे से समझ लेना चीज़ों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लास्ट में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे 30th क्वेश्चन एक है 30, ये नोट हो गया हो तो इसको रफ कर दूं मैं बेटा। हाँ कर दीजिए सर, आ रहा है। रफ कर दूं? यस सर। ओके देन। आगे क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, उसको देखो। ये वाला भी तुमको 1 मिनट का टाइम दूंगा करने का, क्योंकि ये भी इजी सा है, पर इतना भी इजी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर तो होगा। एरिया निकालने से हाँ वही कर पाएगा जिसको पीछे से आगे तक पूरा का पूरा बेसिक याद है, सारा कुछ पता है, वही इन क्वेश्चंस को कर सकता है। और तुम लोग बेसिक को रिवाइज ही नहीं करते। 100 बार बोल चुका रिवीजन करो, बट रिवीजन तुम लोग करते नहीं, कहते हो नहीं सर करेंगे, हमको करें। इसमें भी सेटेड रीजन में एरिया फाइंड करना है। एक शेडेड पार्ट है नीचे 36 मीटर 24 मीटर। यहाँ भी एरिया फाइंड करना है इस शेडेड पार्ट का। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है इस शेडेड पार्ट का। देखो दिमाग लगाओ अगर कर सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। लगाओ दिमाग लगाओ। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना चाहिए। कोशिश करते हैं। सर ये कौन सा ट्रायंगल है इसके बीच में? सिंपल कौन सा ट्रायंगल है कि सिंपल ट्रायंगल? नहीं सिंपल ट्रायंगल है, आइसोलेस कोई ट्रायंगल नहीं है, सिंपल ट्रायंगल है एकदम। सिंपल ट्रायंगल एक पीछे सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, ध्यान देना। नहीं तब भी फिर वो तुम आज छाप लोगों को सर हो गया, अब खुद को समझ नहीं आएगा, फिर ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा। मगर चलो अच्छा आ गया तुम लोगों को, फिर चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या जरूरत है इसको करने की? ठीक है तो अब देखो इधर, इतने समय में समझ में आ जाता है कौन कर लेगा कौन नहीं कर लेगा। देखो इधर सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ध्यान दो इधर। एक ये ट्रायंगल है, क्या है ये? ट्रायंगल। शेडेड पोर्शन एक ट्रायंगल है ना। और ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है एरिया का क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो आप जानते हो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला होता है। होता है कि नहीं? इस ट्रायंगल का बेस आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा ये? अब हाइट में आप कंफ्यूज थे, हाइट का है इसकी, है ना। तो ये वाला पार्ट जो यहाँ से यही तो हाइट होता है ना, तो ये इसके इक्वल है कि नहीं? इसके इक्वल है ना। तो अगर ये 24 तो ये भी तो 24 ही होगा, तो इसकी हाइट भी 24 है। सिंपल सी बात है, वैल्यू रखो। बेस की कितनी है? 36, हाइट की कितनी है? 24, और काट दोगे ऐसे 12 और 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 360 और 432 आएगा ना, मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 432 बोला आपको, 432 मीटर स्क्वायर, सॉरी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ना। ये दिमाग यही लगाना होता है। अब आप यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगा पाए कि इसका बेस ये हाइट ये होगी, क्यों होगी? अरे होगी ना, ये एक परपेंडिकुलर जो बेस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही तो हाइट होती है ना। तो ये परपेंडिकुलर अगर हम करेंगे तो जैसे एक मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल के बीच में यहाँ अगर लाइन खींचेंगे तो ये वाली लाइन भी तो इक्वल होगी ना, क्योंकि ब्रेड्थ है, क्या है ये? चौड़ाई है उसकी।
चौड़ाई है ना, तो ब्रेड्थ मतलब चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ बराबर होगी ना, तो फिर इतने में कंफ्यूज हो गए तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये नोट हो गया सबका, नोट हो गया ये? यस सर हो गया। ओके सर आंसर सेट में 38 दिया है। 32 नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नजर है ना सॉल्यूशन में दिया हुआ है। सॉल्यूशन चलो ध्यान दो, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपका जो लास्ट बेसिक था ना, लास्ट में जो बेसिक करवाया था मैंने, एक सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागोन को इंस्क्राइब्ड किया गया था, रखा गया था, तो उसमें मैंने पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला बताया था आपको, हाँ सर बताया था। बताया था ना। बस यहीं पे एक में पेरीमीटर का फॉर्मूला लग जाएगा और एक में एरिया का लग जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर हम देखो करेंगे। इसने बोला कि a regular hexagon is inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर एक हेक्सागोन रखा गया ऐसे एक हेक्सागोन रखा गया, ठीक, और उसने बोला कि इसकी रेडियस जो है सर्कल की वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्या है रेडियस? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 8 होगी, यहाँ भी 8 होगी, यहाँ भी 8 होगी, यहाँ भी 8 होगी, सारी की सारी 80 सेंटीमीटर होंगी, होंगे ना। अब उसने बोला कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड करके दिखाओ। क्या फाइंड करके दिखाओ? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला इसमें होता है 6a ओनली। क्या होता है? 6a, ठीक है। 48 48 आंसर हो गया इंटू ही तो होगा। ये तो कर लिए तो हंस रहे हो। ये तो बचाए करती। डायरेक्ट हो जाएगा देखो। हम भी डायरेक्ट एडिट दिया सबको ऐड कर दो, चलो से करता हूँ। आज 45 ऐड करना बोलिए मल्टीप्लाई है। छोटा बच्चे को गाड़ी कर दो, ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो। एंड एरिया ऑफ रेगुलर है अरे इसका वाला कितना होगा सर? 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू आर, लिख लेना 6 इंटू आर, ए नहीं आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए भी ठीक है सर, नहीं नहीं नहीं, ए का मतलब होता है साइड, यस सर। ए का मतलब होता है साइड, और यहाँ साइड तो ये है, ये साइड तो हमको पता ही नहीं है, हाँ लिख ली। नहीं पता ना। बुक में लिख दे फार्मूला। हाँ 6 इंटू आर लिखना, रेडियस। जब ऐसी कंडीशन होगी तो 6 इंटू आर, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई कर पेरीमीटर दो। का। हाँ पेरीमीटर का। आगे 32 देखो, 32 में भी यही फिगर है, 32 में भी यही फिगर है, ठीक है, बस वहां पर चेंजमेंट क्या है, ये दो जो नहीं उसको और बना दो। सेम यही फिगर वहां भी बनेगा, बट रेडियस 10 सेंटीमीटर। बस रेडियस चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ वहाँ पे रेडियस क्या रहेगा, वहाँ 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है एरिया। यहाँ क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एरिया का फार्मूला एरिया 6 into root 3a का स्क्वायर अपॉन 4। 6 इंटू रूट 3a का स्क्वायर 3a का हो गया 3r का। वो रूट 3a स्क्वायर अपॉन में 4, एक का ए की जगह आर आएगा, वही तो बोल रहा हूँ। आर का स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान दो इधर, इसको सॉल्व करते हैं इसको, बस रूट 3 इंटू में 10 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो हम लोग को करने दीजिए सर। हाँ तो करो, मैं मना कर रहा हूँ तुमको। 10 का स्क्वायर 2 2 4 4 3 इंटू रूट 3 इंटू 50 25 6
यहाँ पर 150 आ गया सर 150 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो उसका आंसर 250 ठीक है, 350 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इंस्क्राइब्ड सर्कल वाला अगर आए तो ये दो फॉर्मूले बहुत ध्यान से करना। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बहुत ध्यान से करना। क्लियर? ये दो फॉर्मूले यूज होंगे सिंपली, ये ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है। ठीक है, चलो।